गाइस, मैं आर के लॉ संस्थान में आपका स्वागत है। गाइस, आज का जो वीडियो है वो विधि शास्त्र के प्रकार या वर्गीकरण से संबंधित है। टाइप्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस या क्लासिफिकेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। गाइस, विधि शास्त्रियों ने अपनी अपनी धारणा के अनुसार विधि शास्त्र को निम्न वर्गों में विभाजित किया है। ऑस्टिन द्वारा विधि शास्त्र का वर्गीकरण। ऑस्टिन ने विधि शास्त्र को दो भागों में विभाजित किया है: सामान्य विधि शास्त्र जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस, विशिष्ट विधि शास्त्र पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस। सामान्य विधि शास्त्र को सैद्धांतिक विधि शास्त्र भी कहा गया है और इसका जो क्षेत्र है वो व्यापक होता है। विशिष्ट विधि शास्त्र को राष्ट्रीय या व्यावहारिक विधि शास्त्र भी कह सकते हैं और विशिष्ट विधि शास्त्र एक संकीर्ण विज्ञान है। विशिष्ट विधि शास्त्र एक संकीर्ण विज्ञान है जिसके अंतर्गत किसी ऐसी वर्तमान या भूतकालीन विधि प्रणाली का अध्ययन किया जाता है जो किसी राष्ट्र विशेष तक ही सीमित रही है। इसलिए विशिष्ट विधि शास्त्र को व्यावहारिक विधि शास्त्र या राष्ट्रीय विधि शास्त्र भी कहा गया है। अब देखिए, सामान्य विधि शास्त्र वो विधि शास्त्र है जो सभी देशों में एक समान लागू होती है, जबकि विशिष्ट विधि शास्त्र वह विधि शास्त्र है जो भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न रूपों में लागू होती है। ऑस्टिन ने सामान्य विधि शास्त्र को सुस्पष्ट विधि का दर्शन भी कहा है। सुस्पष्ट विधि का दर्शन भी कहा है, यानी कि फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। यहाँ दर्शन का जो आशय है, दर्शन शब्द का जो आशय है वो साइंटिफिक स्टडी से है, यानी कि वैज्ञानिक अध्ययन से है। गाइस, ऑस्टिन द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है, सॉमंड ने इनके सामान्य विधि शास्त्र वर्गीकरण को नहीं माना और विशिष्ट विधि शास्त्र वाले भाग को माना और इन्होंने कहा कि विधि शास्त्र को विशिष्ट अर्थ में, सॉमंड ने कहा कि विधि शास्त्र को विशिष्ट अर्थ में तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है: विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र, ऐतिहासिक विधि शास्त्र और नैतिक विधि शास्त्र। विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल एंड नैतिक एथिकल। विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र से आशय विधियों के प्राथमिक सिद्धांतों का विश्लेषण करने से है। किससे है? विधियों के प्राथमिक सिद्धांतों का विश्लेषण करने से है। जबकि ऐतिहासिक विधि शास्त्र में यह देखा जाता है कि जो विधि है ये कब आई, कैसे आई, किन अवस्थाओं में आई या इसके अस्तित्व में आने का कारण क्या था, ये सब ऐतिहासिक विधि शास्त्र में देखा जाता है। साथ ही साथ यह भी देखना आवश्यक होता है कि इनका वर्तमान रूप क्या है। इनका वर्तमान रूप क्या है? आपको बता दूं अभी कि विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र वर्तमान कानूनी विचारों के विश्लेषण को महत्व देता है, जबकि ऐतिहासिक विधि शास्त्र इन कानूनी विचारों की उत्पत्ति तथा विकास का पता लगाने की ओर ध्यान केंद्रित करता है। नैतिक विधि शास्त्र। नैतिक विधि शास्त्र का संबंध विधि के नैतिक पहलू से है। विधि कैसी है या कैसी थी, इसका विश्लेषण करना इसका कारण नहीं है, बल्कि इसका जो मुख्य कार्य है वो विधि कैसी होनी चाहिए ये है। नैतिक विधि शास्त्र का मुख्य उद्देश्य वैधानिक न्याय की स्थापना से संबंधित विधियों का अध्ययन करना है। किससे संबंधित? वैधानिक न्याय की स्थापना से संबंधित विधियों का अध्ययन करना है। तो गाइस, आपको पता होगा कि इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है और ये तीनों शाखाएं अपने आप में बिल्कुल अलग हैं और इनका एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी
सौमन ने कहा कि इन तीनों की विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक और नैतिक, इन तीनों का एक दूसरे के साथ अध्ययन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि विधिशास्त्र की ये जो तीनों शाखाएं हैं एक दूसरे से भिन्न हैं, फिर भी विधिशास्त्र के अध्ययन में इनमें से किसी की भी अनदेखी नहीं की जा सकती, अन्यथा इस विषय का जो अध्ययन है वही अधूरा रह जाएगा। संक्षेप में आपको इन तीनों का मैं बताती हूँ कि सौमन ने कहा कि विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र विधि के वर्तमान स्वरूप को अधिक महत्व देता है, तो ऐतिहासिक विधिशास्त्र भूतकालीन विधि पर अपेक्षाकृत अधिक बल देता है, जबकि नैतिक विधिशास्त्र भविष्यकालीन आदर्श विधि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है। नेक्स्ट, जर्मी बेंथम द्वारा विधिशास्त्र का वर्गीकरण। सुप्रसिद्ध आंग्ल विधिवेत्ता जर्मी बेंथम ने विधिशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया है, व्याख्यात्मक विधिशास्त्र और निर्णयात्मक विधिशास्त्र। व्याख्यात्मक यानी एक्सपोजिटरी ज्यूरिस्प्रूडेंस और निर्णयात्मक यानी सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस। व्याख्यात्मक विधिशास्त्र इस बात की व्याख्या करता है कि विधि क्या है, और निर्णयात्मक विधिशास्त्र इस बात का निर्णय लेता है कि विधि कैसी होनी चाहिए। जर्मी बेंथम ने व्याख्यात्मक विधिशास्त्र को भी 2 पार्ट्स में विभाजित किया, यानी डिवाइड किया, प्राधिकारिक और अप्राधिकारिक। प्राधिकारिक व्याख्यात्मक विधिशास्त्र विधानमंडल से शक्ति प्राप्त करता है, जबकि अप्राधिकारिक व्याख्यात्मक विधिशास्त्र विधिक साहित्य से अपनी सामग्री प्राप्त करता है। अब इन्होंने अप्राधिकारिक को भी 2 भागों में विभाजित किया, स्थानीय और सार्वभौमिक। इन्होंने इसको भी 2 भागों में विभाजित किया, स्थानीय और सार्वभौमिक। स्थानीय आपराधिकारिक विधिशास्त्र में किसी देश विदेश का विधि साहित्य समाविष्ट रहता है, जबकि सार्वभौमिक आपराधिकारिक विधिशास्त्र में समस्त विश्व की विधि सामग्री का समावेश रहता है। सो गाइस, ये था वर्गीकरण। ये इन 3 विधिशास्त्रियों द्वारा वर्गीकरण था जो विधिशास्त्र का इन्होंने किया। और आज इतना ही। थैंक यू।